महाराष्ट्र में मोदी पवार के नजदीक आने के बाद राज्य तथा देश में बड़ी सियासी बात उफान पर है कि क्या शरद पवार भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। दरअसल तेलंगाना की पार्टी बीआरएस बीजेपी की बी टीम है। ऐसा बोलने वाले शरद पवार की एनसीपी ही बीजेपी के साथ चली गई। ये कहते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने शरद पवार पर हमला बोल दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना विभाजित हो गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस विभाजित हो गई और अब कांग्रेस टूटने की कगार पर है। कोल्हापुर में पत्रकारों से बात करते हुए केसीआर ने कहा, हम न तो इंडिया के पक्ष में हैं और न ही इंडिया के पक्ष में हैं। महाराष्ट्र में 14 लाख से अधिक पदाधिकारियों को जोड़ा है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कोल्हापुर और सांगली में आए थे। इस मौके पर उन्होंने करवीर निवासिनी मां अंबाबाई के दर्शन किए, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज के समाधि स्थल पर भी गए और उनका अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार ने कांग्रेस को तोड़ा और अब शरद पवार की एनसीपी भी टूट गई है, शिवसेना भी टूट गई है, अब कांग्रेस भी टूटने की कगार पर है और कितनी पार्टियां टूटेगी इसका जवाब जनता ही देगी। राज्य में हुई तमाम विभाजनकारी राजनीति के बाद उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि कई लोगों ने तो अपने वोटिंग कार्ड भी जला दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि हमने शुरुआत महाराष्ट्र से की है, लेकिन हमारा काम किसानों, दलितों और युवाओं के लिए होगा। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का मामला गंभीर है। यह सरकार किसानों के आत्महत्या के प्रति उदासीन है और हम कोई तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र के पास अपना नेतृत्व बदलने का मौका है। भारत राष्ट्र समिति ने महाराष्ट्र सरकार को सुझाव दिया था कि हमने किसानों के लिए जो तेलंगाना पैटर्न लागू किया है उसे महाराष्ट्र में भी लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार को किसानों पर कोई रहम नहीं है। महाराष्ट्र में ही एक अधिकारी ने बताया कि 1 लाख किसान आत्महत्या करने के मूड में थे। राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यह सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। देश में एनडीए और इंडिया नाम से 2 धाराएं उभरी है। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ नहीं है और न ही तीसरा गठबंधन बनाने का कोई विचार है, लेकिन हमने लोगों को एक नया विकल्प प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश पर 50 साल तक राज किया और अब वे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 10 साल से सत्ता का आनंद ले रहे हैं, लेकिन लोगों को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। हमारी कार्य पद्धति को देखकर कई पार्टियों ने हमसे संपर्क किया है। 14 लाख से अधिक पदाधिकारी भारत राष्ट्र समिति के बन गए हैं। इसलिए केसीआर ने कहा कि हमारा जोर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर है। तो देखा आपने, केसीआर ने भी शरद पवार और मोदी की मुलाकात पर निशाना साधते हुए उनकी जमकर आलोचना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।